नारद जी एक बार घूम रहे थे और घूमते घूमते पहुंच गए कहाँ, जहाँ मैया पार्वती बैठी थी। बड़ी मुस्कुरा रही थी मैया बैठकर मंद मंद। भगवान ने कहा कि आज देख लो। नारद जी ने कहा आज मैया का मुस्कुराहट गायब करता हूँ, क्यों इतना मुस्कुरा रही है। नारद जी पहुंचे, कहे मैया को बालक का प्रणाम। कहे आओ नारद जी बैठो, क्या है कैसे आए। कहे माता क्या बताऊं, बहुत दुखी हूँ, कष्ट से एकदम मेरा हृदय जला जा रहा है। कहे नारद बेटा कौन सा कष्ट आ गया तुम्हें। कहे माता इस धरातल पर मैं गया, पूरे समस्त संसार में घुमाया, धरती पर घुमाया, कहीं सुकून नहीं मिलता है, कहीं शांति नहीं मिल रही है। कहे तब। कहे दिन भर तुम शांति की खोज में मिलते थे। कहे कैसी शांति है। कहे माता जी मैं घर में गया, गांव में गया, लोगों के इस धरती पर गया तो आपस में सब लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपस में मारा पीटा हो रहा है। पति पत्नी आपस में बेलन के लिए झगड़ रहे हैं, पत्नी कहीं लिपस्टिक के लिए झगड़ रही है, कहीं पाउडर के लिए झगड़ रही है, कहीं मार्केट जाने के लिए घूम रही है। इस प्रकार की लड़ाई है, आपस में सब झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे से। मित्र मित्र आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से सब मारा काटी कर रहे हैं, एक दूसरे को खा पी रहे हैं। यहाँ भी मैंने सुना है बड़ा खाते पीते हैं एक दूसरे को लोग। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, एक दूसरे का ही भोजन बना लेते हैं। बस इंसान इंसान अब को नहीं खा रहा है, भले बुद्धिया खा लेता है उसके, लेकिन अब उसका कम से कम सब्जी नहीं बना पा रहा है, क्योंकि शरीरिया बहुत बड़ा हो जाता है। कढ़ैया इतनी बड़ी नहीं हुई है अभी, और जिस दिन इतनी बड़ी कढ़ैया हो गई तो अपने आप को बचा पाना भी मुश्किल होगा। हम लोग तो बच जाएंगे, ये जो खाते हैं वही अपने आप को संभालें। तो नारद जी कहे मैं इस धरातल पर गया, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। कहे तब ऐसा शांति देखना था तो मेरे घर आ जाना था। नारद जी ने कहा मैया आपके घर। कहे हाँ मेरे घर। कहे कैसे। कहे तो देखो मैं एक बात बताती हूँ, बड़ी राज की बात है। कहे क्या राज है मैया। कहे देखो मेरे पति की सवारी बैल है और मेरा सवारी जो है सिंह है, शेर है। सिंह और बैल में आपस में 36 का आंकड़ा है। कहे और कहे देखो मेरा एक बेटे की सवारी चूहा है और एक बेटे की सवारी मोर है, दोनों में मामा भांजे का रिश्ता है। मामा भांजे का रिश्ता समझ रहे हैं ना। 36 का आंकड़ा मामा भांजों में हमेशा रहता है, कभी मामा भांजे का पटरी आज तक नहीं खाया है, इतिहास गवाह है। कहे दोनों में मामा भांजे का रिश्ता है, लेकिन दोनों साथ रहते हैं। कहे और कहे देखो मेरे पतिदेव के गले में सर्प है और मेरे एक बेटे की सवारी मोर है। सबका आपस में 36 का आंकड़ा है, सबका मामा भांजे का रिश्ता है, लेकिन सब एक ही स्टैंड में आके खड़े होते हैं। लेकिन आज तक किसी ने किसी के ऊपर दृष्टि भी नहीं डाला है, इतनी शांति है मेरे घर में। कहे मैया तब तो आपसे बाबा बड़े प्रेम करते होंगे, बड़ा प्यार करते होंगे। कहे हाँ मुझसे बाबा बड़ा प्रेम करते हैं। दुनिया ने बताया, गुरुजी ने बताया, सुने हैं हमने सुना है कि लोगों को गुरु मंत्र जो एक बार गुरुजी बता देते हैं कान फूंक के, वो अपने पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। लेकिन मेरे पति मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वो गुरु मंत्र वो तक बता दिए हैं। कहे अच्छा मैया। कहे मैया तब तो बहुत प्रेम करते हैं। कहे हाँ बहुत प्रेम करते हैं। कहे सच में मैया। कहे हाँ सच में। कहे एक बात बताया है बाबा ने आपको। कहे कौन सी बात। कहे जो गले में मुंड की माला पहनते हैं किसकी पहनते हैं। कहे ये तो नहीं बताया। तो नारद जी ने कहा बाबा जब कब से चिल्ला रही थी कि मुझसे बाबा बड़ा प्रेम करते हैं, बाबा बड़ा प्रेम करते हैं, अभी तक यही नहीं बताया है कि गले में मुंड की माला किसकी पहनी हो तो खाक प्रेम करते हैं। इतना नारद जी कहकर अपना 9-2-11 हो लिए। अब क्या माता जी लोगों को चिंगारी लगाना मत भैया कभी गलती से भी, और जो लगाया वो जाने। बाकी आप लोग तो हाल जानते हैं ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अगर हाँ ना भर पाए ना तो राधे राधे बोल दिया कीजिए, मैं समझ जाऊंगा आप लोगों का पीड़ा। राधे राधे। तो बाकी तो सब नारद जी चिंगारी लगाकर चल दिए उधर से। मैया पार्वती ने अपने स्वच्छ वस्त्र आभूषण उतारा, मलिन वस्त्र पहनकर कोप भवन में चली गई। बड़ा अच्छा सिस्टम था। अब तो पता नहीं चलता है, अब का जो समय आ गया है इसमें कब मुंह फुला लेती हैं और कब खुश हो जाती हैं कोई पता नहीं चलता है। पहले एक तो कोप भवन हुआ करता था, जब नाराज हो तो उस कोप भवन में चली जाना, समझ जाऊंगा कि कोप भवन में चली गई है तो मतलब कोई बात गड़बड़ है।
अब तो कोप भवन वाला सिस्टम खत्म हो गया है। पता नहीं चलता है कि कब नाराज हो गई है श्रीमती जी और कब प्रसन्न हो गई। इसीलिए ना मामला गड़बड़ा रहा है। सब लोग घर बनवाइएगा तो उसमें कोप भवन अवश्य बनवाइएगा। तो मैया पार्वती कोप भवन में चली गई, सुंदर वस्त्रों का त्याग करके मलिन वस्त्र धारण करके कोप भवन में पहुंच गई मैया। और जब कोप भवन में पहुंची तो बाबा जी आए, बाबा विश्वनाथ भोले बाबा आए। मैया को इधर उधर ढूंढा, मैया नहीं मिली। बाबा समझ गए कि कोई न कोई तो बात है। मैया कोप भवन में चली गई। भगवान विश्वनाथ कोप भवन में पहुंचने लगे और जैसे ही कोप भवन की ओर आगे बढ़े तो मैया ने एक उपाय सोचा, रोने लगी मैया, रुदन करने लगी। बाबा विश्वनाथ ने पूछा, अरे इस प्रकार के मलिन वस्त्र धारण करने का क्या प्रयोजन है? तुम इस प्रकार से क्यों रुष्ट हो? मैया ने कहा, एक बात बताइए, आप दुनिया में कहते हैं कि रोज मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, क्या मुझसे खाक प्रेम करते हैं? आपने ये तक नहीं बताया है कि दिन भर ये गले में मुंड की माला धारण करते हैं, ये किसकी माला धारण किए हैं आप ये नहीं बता सकते हैं, तो प्रेम खाक करते होंगे आप? कह नहीं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। पार्वती तुम बताओ, पूछो क्या बात है? तो कहे बता दीजिए, गले में मुंड की माला किसकी धारण किए हैं? ये बता देंगे तो मैं जान जाऊंगी कि मैं प्रेम की हूँ। आप मुझसे प्रेम किए हैं और आप मुझसे प्रेम करते ही हैं। बड़ा हट की मैया ने कहा, अच्छा पार्वती मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये मुंड की माला किसकी है, सुनो बड़े ध्यान से। कहे हाँ मैं सुनता हूँ। कहिए जो मुंड की माला है ना वो तुम्हारा ही है, वो मुंड की माला तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही माला मैंने धारण किया है। कहे एक बात बताइए, मैं जितने बार मरी हूँ उतने बार आपने मुंड का माला धारण कर लिया। आपने ऐसा कौन सा अमृत पी लिया था कि आप एक बार नहीं मरे और हम इतने बार मर गए? मतलब आप हमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते हैं। अब तो ठीक है, जब मुंह फुलाना होगा तो कोई ना कोई रीजन मिल ही जाएगा। कहे आप तो अब तक तो मैं जानती थी कि आप प्रेम करते हैं, लेकिन अब तक आप जिंदा हैं और मैं इतने बार मर चुकी हूँ, अब तो एक को प्रेम नहीं करते हैं आप, मैं जान ही गई। जब इस प्रकार की बात सुने, कहे देखो मैंने भगवान की कथा का अमृत पान किया है। कहे वो अमृत पान मुझे भी पीना है, उस अमृत का फल मुझे भी पीना है। भगवान भैया पार्वती को लेकर अमरनाथ की ओर जाते हैं, भगवान की आनंद मोहक कथा सुनाते हैं। वहां क्या वहां भगवान की बड़ी सुंदर परिचर्चा हो रही होती है, बड़ी सुंदर भगवान की कथा बाबा विश्वनाथ सुना रहे हैं। लेकिन मैया पार्वती का नियति नहीं था, भाग्य में नहीं था। मैया पार्वती कथा सुनने के बाद बड़ी अच्छी नींद आती है, कथा पंडलों में बहुत अच्छी नींद आती है। हम लोग तो कहते हैं तो मजबूरी है कि नींद नहीं आ रही है, नहीं तो वहां बैठे तो बहुत अच्छी नींद आती है, ये सच्चाई है। और माता जी लोग देखिए घूंघट यहाँ तक बांध कर मस्त नींद लेती है। मैंने देखा है, अनुभव है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, भगवान शंकर कह रहे हैं कि मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। वहां मैंने, महाराज जी विश्वास कीजिए, मैंने देखा है कि एक जगह मैं कथा कह रहा था। माता जी यही सोनभद्र, ज्यादा दूर नहीं, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हमारे साथ अभी आदरणीय रमेशानंद जी भी कथा कह रहे हैं, वो भी उस कथा में थे। वहां प्रथा थी कि औरतें यहाँ तक घूंघट करके जाती थी, और जब मैं कथा काफी देर सुनाने के बाद मैं कहता था कि राधे राधे बोलिए, तो वहां माता जी लोग नीचे मुड़ी करके मुंह लटका लेते थे। पता नहीं चलता था कि कब कौन सो रहा है, तो मुझे लगता था कि सो ही रही है। मैं फिर हाथ जोड़कर कहता था, माता जी दिन में सो लिया कीजिए, शाम को कथा सुनने आ जाया कीजिए। पता नहीं चलता था। तो मैं ये अनुभव आपको बता रहा हूँ कि माता जी लोग घूंघट ओढ़ के सो जाती है, कथवा में बड़ी अच्छी नींद आती है। मैया पार्वती भी सो गई। जब सो गई तो पीछे एक तोते का अंडा पड़ा था, उसमें प्राण शक्ति आ गया, वो जीवंत हो गया। और जब भगवान की कथा समाप्त हुई, ऊ कर रहे थे सूक्त जी कि अगर मैं चुप हो जाऊंगा मैं हामी भरना बंद कर दूंगा, इसलिए राधे राधे आप लोगों से बुलवाता हूँ कि मुझे पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान सुखदेव जी ने, सुख जी ने
सुना कि अब भगवान यदि मैं हुंकारी भरना बंद कर दूंगा, मैया पार्वती सो गई हैं, तो भगवान कथा सुनाना बंद कर देंगे। इसलिए सूक जी ऊ बोलने लगे। भगवान को लगा कि कथा पार्वती सुन रही हैं और जैसे ही कथा सुनाकर बोले बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र की। जैसे ही बोला तो मैया ने कहा अच्छा राम वन की ओर गए, राम वन की ओर गए, क्या हुआ क्या हुआ? बाबा ने कहा पूरी राम कहानी खत्म, जब आपने नहीं सुना तो फिर किसने सुना? और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एक सुगा ऊ कर रहा था। भगवान शंकर ने उठाया त्रिशूल लेकर पीछे दौड़े। सुखदेव जी सुख जी भागे वहां से। व्यास जी की पत्नी के श्रीमुख में भगवान सुख जी जाकर प्रवेश कर गए और एक 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। 12 वर्ष तक वेद एकदम गर्भ में रहकर वेद पाठ कर रहे हैं। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। एकदम गर्भ से ही वेद मंत्र का उच्चारण पाठ कर रहे हैं। इको एतोर जेतवा, एकदम गर्भ से ही माला जाप संध्या पूजा पाठ गर्भ में ही चल रहा है। लोग गर्भ को नरक कहते हैं, लेकिन उन्होंने गर्भ को ही स्वर्ग बना दिया। जब ये कुछ दिन बाद बाहर आवाज आने लगी कि कोई एक बालक है गर्भ में वेद पाठ करता है, ये बड़ा आश्चर्यचकित की बात हुई। 12 वर्ष तक हो गए। व्यास जी ने प्रार्थना किया कि पुत्र देखो तुम्हारे माता जी को कष्ट हो रहा है, तुम बाहर निकलो। पुत्र ने कहा पिताजी आप इस संसार के माया को नहीं जानते हैं। मैं इस संसार में आऊंगा तो लोग क्या करेंगे कि मैं कहूंगा कि वो ब्रह्म कहाँ है। मैं ब्रह्म की खोज में आऊंगा, लोग दूध की घूटी पिला देंगे, घूटी मुंह में डाल देंगे, मैं चुप हो जाऊंगा। थोड़ा और बड़ा होऊंगा, रोने लगूंगा, लोग मालिश करने लगेंगे। कुछ और बड़ा होऊंगा, लोग रोऊंगा कि वो ब्रह्मा कहाँ है, मुझे उस ब्रह्म की तलाश करनी है, मुझे भगवान के सत्संग में लेकर चलो। तो लोग गोद में उठा करके इया करके मुंह दिखाएंगे। थोड़ा और बड़ा होऊंगा, मैं उस ब्रह्म की तलाश करूंगा, लोग दूध वाला बोतल थमा देंगे, एक तो टेडी बियर थमा देंगे, और फिर मैं उस मोह माया में टेडी बियर में मम्मी पापा चाचा ताऊ नाना मौसा फूफा फूफी इस चक्कर में खोकर रह जाऊंगा। मुझे वो ब्रह्मवा ही भूल जाएगा, मैं उस ब्रह्म को ही भूल जाऊंगा, मैं जिसके लिए आया था मैं उसी को भूल जाऊंगा। मुझे कोई मेरे जीवन का तात्पर्य नहीं रह जाएगा। ये माया, विष्णु की माया जो है ना, ये बड़ी घेरती है, ये माया बड़ी परेशान करती है इस धरातल पर, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। हाँ, एक शर्त पे आ सकता हूँ, यदि मायापति विष्णु आकर साक्षात कह दें कि मेरी माया तुम्हें नहीं घेरेगी। भगवान विष्णु आए, सुखदेव जी को दर्शन दिया, सुखदेव जी को वचन दिया कि मेरी माया आपको नहीं घेरेगी। सुखदेव जी 12 वर्ष की अवस्था में जन्म लिए, 16 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष तक 4 वर्ष तक तपस्या किया व्यास जी ने भी। प्रमाण आ रहा था देवी भागवत में। तो उस समय भगवान का जन्म हुआ और जैसे ही यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। यम प्रवजंत, जैसे ही जन्म हुआ बालक का, एकदम जंगल की ओर निकल पड़ा। अभी जन्म लिया है, किसी प्रकार का संस्कार नहीं हुआ, कोई माँ बाप नहीं, कोई पिता नहीं, कोई मौसी नहीं, कोई फूफा नहीं, कोई घूटी नहीं, कोई टेडी बियर नहीं, कोई चाचा फूफा मौसा ताऊ नहीं, एकदम जन्म लिया, जंगल की ओर निकल पड़ा। पिताजी चिल्ला रहे हैं, अरे बेटा, हे पुत्र, अरे सुनो बेटा, अरे सुनो बेटा, कौन पापा, कौन मम्मी, कौन चाचा, कौन फुआ, कोई किसी का कोई रिश्तेदारी जान ही नहीं रहे। जन्म लिया, जंगल की ओर निकल पड़े। हा पुत्र करके व्यास जी महाराज पीछे पीछे भाग रहे हैं। थोड़ी दूर पीछे गए, वृक्ष बड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लता पता प्रकृति बड़ी समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन व्यास जी को समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर आनंद सरोवर में जाकर, थोड़ी देर बाद में एक सरोवर पड़ा, वहां युवतियां स्नान कर रही होती हैं। सुखदेव जी वहां से निकलकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन व्यास जी वहां से निकलते हैं तो जितनी युवतियां स्नान कर रही थी सरोवर में, वो आकर अपने जल्दी से वस्त्र लपेटने और एकदम कहीं बाबा क्षमा करना, हमसे भूल हो गई, हमने आपको देखा नहीं। व्यास जी कहने लगे, अरे
तुम मुझे शर्मा रही हो? मैं तुम्हारे दादा परदादा की उम्र का हूँ और अभी 16 वर्ष का जवान बालक तुम्हारे सामने से निकल कर गया, तुमने उसको देखकर उसको नहीं शर्माई। मैं तुम्हारे दादा परदादा की उम्र का हूँ, मुझे देखकर शर्मा रही हो। कहे दादा एक बात का क्षमा करना। कहे क्या? कहे देखो वो जो जा रहा है ना, उसके सामने 1000 कपड़े पहने हो तो भी नंगे हो, और कपड़े नहीं पहने हो तो भी नंगे हो, क्योंकि वो ब्रह्म तत्व की ओर, उसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। वो नहीं जानता है कौन स्त्री है कौन पुरुष है, कोई भेद ही नहीं है उसमें। इसलिए वो परमहंस की उपाधि दी गई। वृक्ष भी जहां से चल रहे हैं, जड़ तत्व भी, जड़ तो खत्म हो जा रहा है, जड़ तत्व भी चेतन हो जा रहा है, जड़ में प्राण शक्ति आ जा रही है। वृक्ष भी प्रणाम कर रहे हैं, वृक्ष भी व्यास जी को समझा रहे हैं, अरे व्यास जी आप जिसके पीछे भाग रहे हो ना, वो कितने बार आपका पिता बन चुका है, कई बार वो आप उसके पिता बन चुके हैं। ये कोई सृष्टि का विधान नहीं है, आप वापस लौट जाओ। और इस प्रकार से वृक्ष भी सूत जी भगवान सुखदेव को नमन कर रहे हैं, और भगवान सुखदेव तपस्या करने लगे। आनंद मोह में भगवान इधर